तुकाराम मुंडे का जो एक्शन है, दैट्स ऑल राइट। जो भी एक्शंस वो ले रहे हैं अगेंस्ट डुप्लीकेसी में, जो घी बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, वो ठीक है, बट आपको पब्लिक प्लेसेस पर जाकर उसको हीरो की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप किसी पब्लिक प्रोग्राम में जाएंगे तो आपके बारे में माना जाए कि आप बायस्ड हो सकते हैं। कि रॉबिन हुड क्या करता था उस अप्रोच को, जो करप्ट लोग हैं, अमीर लोगों से पैसा लूटो, गरीबों को बांट दो, बड़ा अच्छी बात है ये तो। आपको कोई इनवाइट कर रहा है, आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, एक पब्लिक फंक्शन में क्यों जा रहे हैं? क्या पॉलिटिशियन है? अ पब्लिक सर्वेंट शुड नॉट बिहेव लाइक अ हीरो। पब्लिक सर्वेंट को ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए सेकंड ARC ने क्या कहा, मैं इसको थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं कि पब्लिक सर्वेंट शुड नॉट बी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसके पीछे कारण क्या था? अब जब सोशल मीडिया पर आप आते हैं, अब ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका अगर आंसर आप दे देंगे यस आई अग्री दैट पब्लिक सर्वेंट शुड नॉट बी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपको 10 में से 2 ही नंबर मिलेगा मैक्सिमम। प्रॉब्लम यह है कि हम या तो 100% अग्री कर जाते हैं या 100% डिसएग्री करते हैं, बीच का रास्ता। तो पहले उस क्वेश्चन पे आता हूं, उसी से मैं लिंक करता हूं उसको। सो वो बात ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं दैट्स एब्सोल्युटली राइट एक्शन, दैट इज हिज ड्यूटी। लेकिन मुझे बताइए व्हाई ही इज ज्वाइनिंग so many public programs? आपको कोई इनवाइट कर रहा है, आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, एक पब्लिक फंक्शन में क्यों जा रहे हैं? क्या पॉलिटिशियन है? आर यू अ पॉलिटिशियन? नो, यू आर अ ब्यूरोक्रेट। एक नेता जा सकता है क्योंकि नेता इलेक्ट होता है, आप सिलेक्ट होते हैं। सी देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो 4 पिलर्स हमारे डेमोक्रेसी में है, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव। आराम से समझिए, ये सब्जेक्ट बहुत टिपिकल है, मगर इसको मैं बिल्कुल बच्चों का खिलौना बना दूंगा आपके लिए अगर आप ठीक समझेंगे तो। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव 4 पिलर्स। तो एग्जीक्यूटिव के 2 पार्ट्स हैं। पहला है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो सीनियर है वो कौन है? जो इलेक्ट होता है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मिनिस्टर्स हैं। और जो जूनियर है वो कौन है? जो सेलेक्ट होता है। तो सिलेक्ट होने के बाद सेलेक्ट कौन करता है आपको? सिलेक्ट आपको सिस्टम करता है या जनता करती है? सिस्टम कर, जनता कहां करती है सेलेक्ट? जनता इलेक्ट करती है। तो जब जनता इलेक्ट करती है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी जनता को लेके है डायरेक्ट। मैं समझता हूं कि मैं हूं एक पॉलिटिशियन, मुझे जनता ने इलेक्ट किया है। आप लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स, आपको क्या है? सिस्टम ने, मेरे सिस्टम ने, चूंकि मैं मान लीजिए मिनिस्टर हूं या प्राइम मिनिस्टर हूं, चीफ मिनिस्टर हूं, मैंने इलेक्ट किया, मतलब मेरे सिस्टम ने। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी पहले किसको लेके है? आप किसको लेके आंसरेबल हैं? पहले मुझे रिपोर्ट करेंगे, आया ना? मुझे आप सजेशन दे सकते हो कि सर आप जो ये कर रहे हैं ये इट्स नॉट गुड फॉर पीपल, तो आप जो है थोड़ा सा इसको सही करिए। ये आप कर सकते हैं, बट आप सीधा पब्लिक में नहीं जा सकते। आप सीधा पब्लिक में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हीरो की तरह से। प्रॉब्लम वहां पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर प्रेस चाहती है, प्रेस का राइट है किसी से भी पूछ सकती सवाल, लेकिन अपने लिमिटेशन में रहते हुए विद इन योर डोमेन यू शुड टेक एक्शंस। आप जब हीरो की तरह बिहेव करते हैं, सो यू आर बेसिकली ट्रेस पासिंग योर डोमेन, यू आर गोइंग बियॉन्ड योर डोमेन। अपने लिमिट से आप बाहर जाके बात कर रहे हैं, आप हीरो की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, आप सीधा आंसरेबल हैं सरकार को आंसर देना है आपको, सरकार को सजेशन देना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सीधा पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं, सीधा पब्लिक से। यहां पर शक पैदा होता है, यू आर बिहेविंग लाइक अ हीरो। तो पब्लिक सर्वेंट्स आर नॉट सपोज्ड टू बी हीरो, दे आर सपोज्ड टू बी अ गुड पब्लिक सर्वेंट। तुकाराम मुंडे का जो एक्शन है दैट्स ऑल राइट। जो भी एक्शंस वो ले रहे हैं अगेंस्ट सम सच काइंड ऑफ पर्संस, दोज आर जो मल न्यूट्रिशन या मल एडमिनिस्ट्रेशन के जो बेसिकली काम कर रहे हैं, डुप्लीकेसी में जो घी बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, वो ठीक है, बट आपको पब्लिक प्लेसेस पर जाकर उसको हीरो की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। आप जा रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं से निकले बाई चांस और लोग ताली बजा, अलग बात है कि आप प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जा रहे हो, आप इंटेंशनली प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, जो आप नहीं कर सकते। दिस इज इलीगल नहीं है ये, लेकिन अनएथिकल जरूर है, अनएथिकल एक्ट जरूर है। और इसीलिए ये कहा जाता, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, एंड गिव सम एग्जांपल्स व्हिच आर लीगल बट नॉट एथिकल एंड एथिकल बट नॉट लीगल। So if a public servant does his duty with integrity and probity, this is a right action. But if shows it on public media, on social media platforms, this is certainly a bad action.
ये नहीं कर सकते आप, तो बस वही है, ड्यूटी तो सही कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक प्लेसेस पे आप क्यों जाएंगे? मुझे बताइए कि आप मेरे परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, तो मुझे आपने इनवाइट किया। अभी रिसेंटली जस्टिस चीफ सीजेआई ने क्या किया है, जो टिस का एक प्रोग्राम होने वाला था वहां से अपना नाम वापस ले लिया, मालूम है आपको? वहां उनको बुलाया गया था सिर्फ मैसेज देने के लिए। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप किसी पब्लिक प्रोग्राम में जाएंगे तो आपके बारे में माना जाए कि आप बायस्ड हो सकते हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए, कोई रोकेगा नहीं आपको। दिस इज नॉट इलीगल बट सर्टेनली अनएथिकल। समझिए बात, लीगली ऐसा, मैंने कल भी कहा था कि हर चीज के लिए रूल्स बनाना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। पता पड़ा कि अभी इतने रूल्स हैं, अभी इतने रूल्स और हो गए, राइट? तो अभी इतने रूल्स को लोग संभाल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो इतने को कहां समझेंगे, संभालेंगे? पता पड़ा उस चक्कर में जो मेन बातें हैं वो भी मिस हो जाती हैं, है ना? तो लीगल तो नहीं, इलीगल तो नहीं है, बट अनएथिकल जरूर है कि आप पब्लिक प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, आप इंटेंशनली प्रेस को बुला के एड्रेस कर रहे हैं। प्रेस अगर चाहती है तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सपोज करने के लिए आप नहीं कर रहे हैं। आप परफॉर्म करिए ना। जब आप कोई चीज को पब्लिकली इस तरह से अनाउंस करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? बेसिकली वो प्रोसेस ठीक नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू परफॉर्म द पर्पस यू आर हियर फॉर। हाँ, इस पे हम आएंगे, लेकिन पहले तो परफॉर्म करना पड़ेगा ना। अवेयरनेस करना आपका काम नहीं है प्राइमरली, अवेयरनेस अपने आप हो जाएगा। उससे क्या होगा? बेसिकली देयर विल बी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट, प्रोफेशनल इंटरेस्ट में क्लैश होगा आपके इस एक्शन से। तो आप अच्छा काम करिए, एक्सपोज करिए ऐसे लोगों को जो कि गलत काम कर रहे हैं, अपना ड्यूटी करिए। बट आप पब्लिक प्रोग्राम्स में जाके उसी बात पर डिस्कशन हो रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस, प्रोग्राम में जा रहे हैं उसी बात पर डिस्कशन चल रहा है, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि आप बिहेविंग लाइक अ पॉलिटिशियन, दैट यू कैन नॉट डू। तो सुनने में पब्लिक को अच्छा लगता है, पब्लिक को ये सब बातें पसंद है, तो गुड एक्शन है। लेकिन पब्लिक को तो टैक्स देना पसंद है क्या? पब्लिक को नहीं है, तो क्या टैक्स हटा ले सरकार? नहीं हटा सकती ना। तो राइट एक्शन है, टैक्स राइट एक्शन है, टैक्स लेना राइट एक्शन है। जनता को पसंद ही नहीं कभी भी। क्या जनता को पसंद है सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना? राइट, ऑल आर राइट एक्शंस, ऑल आर राइट एक्शंस। तो इसीलिए गुड एक्शन राइट हो कोई जरूरी नहीं है, मगर राइट एक्शन अगर आपका है तो आपको यू शुड नॉट टेक केयर ऑफ एनीवन कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप राइट एक्शन अगर आपका है, सो टुडे और टुमारो, सूनर और लेटर, इट विल मेक पीपल फील कि जो भी एक्शन लिया गया वो उनके वेल बीइंग के लिए था, उनके फायदे के लिए था, है ना? यस, कैन वी गो अहेड? किस केस में? हाँ, गुड एक्शन नहीं कर सकता चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूं, गुड एक्शन पर्पस अचीव नहीं कर पाएगा हमेशा। नहीं, देखिए, गुड एक्शन तब भी है जब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं, लेकिन क्या अच्छे से पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा खाली? मुझे ध्यान रखना है कि सिलेक्शन के लिए पढ़ाना है, दिस इज राइट एक्शन। आजकल हुआ क्या है एजुकेशन में, वो महान टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे अच्छा पढ़ाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं क्लास में बोला करता हूं, क्लास में पहली बार बोल रहा हूं, टीचिंग गुड इज नॉट इंपॉर्टेंट, टीचिंग राइट इज इंपॉर्टेंट। राइट मीन्स फॉर द पर्पस। हाँ, हो सकता तब भी सिलेक्शन ना हो किसी का, लेकिन आपने एफर्ट्स तो लगाया ना। गुड एक्शन में एफर्ट्स है, मगर गुड एक्शन है आपको अच्छा फील कराता है। राइट एक्शन में हो सकता है अच्छा फील ना हो, फिर भी आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे लगा कि मुझे आपको 6 घंटे पढ़ाना है क्लास रोज, तो कई लोगों को लगेगा यार 6 घंटे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, लेकिन मुझे मालूम है अगले महीने एग्जाम है, अब क्या करूंगा? आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा। राइट एक्शन, गुड एक्शन बेसिकली थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील होता है, गुड एक्शन ना। जैसे रॉबिनहुड, आप सुनते हैं ना कि रॉबिनहुड क्या करता था, उस अप्रोच को, ये जो करप्ट लोग हैं, अमीर लोगों से पैसा लूटो, गरीबों को बांट दो, बड़ा अच्छी बात है ये भी जस्टिस एक प्रकार का। लेकिन क्या है, जस्टिस को आप राइट एक्शन बोल सकते हैं? वी कैन नॉट से दिस। एक मूवी आई थी अब तक 56, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है जनता को, अरे क्या ऑफिसर है, अभी तक 56 लोगों को मारा है उसने। अरे भाई मारा तो है, मगर क्या सबको मारना जरूरी था? उसको मारते ना जिसको मारना जरूरी था, लेकिन हर किसी को मार ही रहे हो आप, आपका टारगेट ही बन गया मारना। बात ये भी नहीं है, बात यह है कि आपके बाद जो ऑफिसर्स आएंगे आपके फुटप्रिंट्स पे चलेंगे, वो क्या करेंगे? यही काम करेंगे, और उसमें से कोई करप्ट भी हो सकता है।